हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स क्लब। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रिएक्ट के अंदर हम कंपोनेंट को कैसे क्रिएट करते हैं। हम यूज करेंगे फंक्शन कंपोनेंट एंड हम लोग स्टाइल को कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं उसके लिए। npx create react app my css। इट्स टेक 2 to 3 minutes। हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया होगा। cmd देन कोड स्पेस डॉट। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ओके, तो cd, हमें इस फोल्डर में जाना पड़ेगा। cd my css। होप सो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। npm स्टार्ट। ओके, तो हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को विजुअल कोड में ओपन कर लिया। तो हमें क्या करना है, अब जैसे एसआरसी के अंदर ये ऑलरेडी काफ़ी सारी फाइल्स पड़ी हैं, तो मुझे अपना एक कंपोनेंट बनाना है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे फंक्शन कंपोनेंट, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन क्रिएट करते थे, लाइक दैट। ओके, तो अब राइट क्लिक, न्यू फाइल। अब मैंने इसका नाम दे दिया hello.js। अब रिएक्ट विजुअल कोड क्या करता है कि हमें कुछ एक्सटेंशन प्रोवाइड करवाता है। इसके अंदर कुछ एक्सटेंशंस हैं जिसको आप इंस्टॉल कर लो। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इन एक्सटेंशन के बारे में, बिकॉज ये बड़ी हेल्पफुल रहती हैं जब भी हम कोड राइट करते हैं। ये इमीडिएटली, जैसे इंपोर्ट करना है, आईएमपी लिखा, टैब प्रेस किया, अब मुझे फंक्शन कंपोनेंट लिखना है तो मुझे पूरा पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, देन फंक्शन का नेम। तो बड़ा लेंथी सा प्रोसेस होता है। अब इमीडिएटली टाइप करना है, तो अब उसके लिए कुछ एक्सटेंशन मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो है रिएक्ट। आपको यहाँ पे ये वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे रिएक्ट, ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। देन ये 7 रिएक्ट रिडक्स। ओके, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये वाली एक्सटेंशंस। एक रिएक्ट स्निपेट्स, ये वाली सिंपल रिएक्ट स्निपेट। ओके, आफ्टर देन इसको हम बाद में यूज कर लेंगे। अभी हम सिंपल रिएक्ट स्निपेट और ये वाली रिएक्ट रिडक्स और रिएक्ट वाली। ओके, ये एक्सटेंशन आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है। अब इसका बेनिफिट क्या है, जैसे मैंने लिखा RFC। अब रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, एंटर, मेरा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब मेरे को यहाँ पे जैसे H1, वेलकम टू रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। ओके, इसके नीचे मेरे को पी टैग लगाना है, तो मैं पी टैग अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से थोड़ा सा कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओके, तो इसको करते हैं सेव। ये मेरा फंक्शन कंपोनेंट रेडी है। अब इसको मेरे को कॉल करवाना है। जब तक कॉल नहीं करेंगे, तो फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो वो कैसे उसका डेटा शो होगा। तो उसके लिए हम index.js में चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट हेलो फ्रॉम हेलो। अब ये देखिए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन हेलो। ओके, मींस मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉल करवा लिया इस फंक्शन को। अब मुझे ये वाला ऐप वाला फंक्शन नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। मेरे को चाहिए हेलो। ये लो जी, आपका फंक्शन कंपोनेंट कॉल हो गया। रिफ्रेश करते हैं, ये लो। अब मुझे इस पे स्टाइल अप्लाई करना है। सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं। हेलो में चलते हैं। अब यहाँ पे इनलाइन स्टाइल कैसे अप्लाई करना है। सिंपल, आप क्या लिखोगे, स्टाइल, देन ये वाला ब्रैकेट,
देन मुझे क्या करना है, कलर अप्लाई करना है। जस्ट राइट डाउन कलर ग्रीन। अब जैसे पी टैग पे भी अप्लाई करना है, तो स्टाइल, यहाँ पे मैंने लिखा कलर, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ऑरेंज। सॉरी सॉरी सॉरी, ये ब्रैकेट लगाना भूल गए हम लोग। देन मुझे इसके साथ फॉन्ट साइज भी अप्लाई करना है। देन कॉमा, फॉन्ट साइज हम दे देते हैं इसमें 30 पिक्सल। लेट्स सी, ये देखिए, ये हमारा कलर और फॉन्ट साइज दोनों अप्लाई हो चुके हैं। बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। अब मुझे क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये तो इनलाइन हो गया, लाइक दैट, जैसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना के स्टाइल को कैसे अप्लाई करते हैं, अब वो देखते हैं। कि मेरे को इनलाइन नहीं है, मेरे को एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, मेरे को जहाँ पे रिक्वायरमेंट है मुझे उसको कॉल करवाना है। तो उसके लिए हम एक अलग कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। हेलो ओबीजे डॉट जेएस, राइट डाउन आरएफसी, ये आपका कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे ना, कॉन्स्ट अप्लाई स्टाइल, ये मेरा ऑब्जेक्ट का नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने ये ले लिया अप्लाई स्टाइल। अब यहाँ पे एक तो मुझे कलर चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, ऑरेंज ले लेते हैं, कॉमा। देन मुझे चाहिए फॉन्ट साइज। अब जो सीएसएस में हम लोग इस तरह से लिखते थे फॉन्ट साइज, अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते। फॉन्ट जो सेकंड वर्ड है वो कैप, उसका फर्स्ट करेक्टर कैपिटल रहेगा। फॉन्ट साइज देते हैं हम 40 पिक्सल। और टेक्स्ट अलाइन हम दे देते हैं सेंटर। तो ये हमारा अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मुझे पी टैग पे अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, पी टैग। अब ये वाला कंटेंट ही ले लेते हैं। अब मुझे इस पे अप्लाई करना है, तो जस्ट राइट डाउन स्टाइल। अब इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका नेम मेंशन कर दीजिए। अब इसको कॉल करवाना है, तो कॉल कहाँ करवाएंगे, इंडेक्स डॉट जेएस में। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना याद नहीं रहा है, तो जस्ट राइट डाउन हेलो अभिषेक, तो ये अपने आप कॉल करवा देगा। ये देखिए, अपने आप इंपोर्ट करवा दिया इसने। हो गया अप्लाई कलर। अब ऑरेंज है तो आप एक बार, क्योंकि ऑरेंज हमने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके थे, यहाँ पे दे देते हैं ब्लू। तो ये हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे अप्लाई करते हैं स्टाइल। अब मेरे को एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यूज करना है। मींस मेरे को एक फाइल बनानी है स्टाइल शीट की, उसको अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे एक बनी हुई है फाइल इंडेक्स डॉट सी एस एस। इसको नहीं यूज करते, हम अपनी फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एक आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। अब यहाँ पे जैसे मेरे को पी टैग पे अप्लाई करना है, कलर यहाँ पे तो सेम ही रहेगा। कलर ये ले लेते हैं, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज। अब एक आईडी बना लेते हैं, आईडी बना दी मैंने माय। ठीक है, यहाँ पे कलर ले लिया मैंने, ये वाला। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक अलग कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ एसआरसी के अंदर ही। तो यहाँ पे दे दिया हेलो स्टाइल डॉट जेएस।
RFC। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले सबसे पहले स्टाइल को कॉल करवाऊंगा, इंपोर्ट जो मेरी स्टाइल वाली फाइल है उसको कॉल करवाऊंगा, .css वाली। अब यहाँ पे पी टैग, ये हम पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, पी टैग में हमने पुट कर दिया। अब मेरे को आईडी को कॉल करवाना है, तो आईडी हम बी टैग पे अप्लाई कर देते हैं। आईडी का नाम क्या था हमारी, माई। ओके, तो अब मुझे इसको कॉल करवाना है, तो अगेन कम टू index.js। अब यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, हेलो स्टाइल, बस अपनी इंपोर्ट कर देगा। लेट्स सी, ये देखिए, ये पी टैग पे अप्लाई हो गया, ये बी टैग पे आईडी अप्लाई होगी। होप सो आपको क्लियर होगा कि हम स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं रिएक्ट के अंदर। एक बार अगेन चेक कर लीजिए। सबसे पहले हमने इनलाइन स्टाइल कैसे अप्लाई किया, जस्ट वी राइट डाउन स्टाइल, देन ब्रैकेट, उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है उसके लिए ब्रैकेट लगा दिया, फिर उसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू, ओके, कोमा लगा के अनदर प्रॉपर्टी एंड वैल्यू आपने मेंशन कर देना है। अब सो ये तो इनलाइन क्लियर होगा। अब मेरे को ऑब्जेक्ट के साथ कैसे अप्लाई करना है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू जो जो स्टाइल अप्लाई करने हैं वो मेंशन कर दिए, और यहाँ पे आके जस्ट वी राइट डाउन स्टाइल और ऑब्जेक्ट का नेम। एक्सटर्नल सेम स्टाइल शीट वैसे ही बनानी है, बस आपको इंपोर्ट करना है बस, और कुछ नहीं है। ये देखिए, इंपोर्ट स्टाइल डॉट सी एस। होप सो आपको क्लियर होगा कि हम कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं और उस पर स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इमेज को कैसे यूज करते हैं, एक डिजाइन क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम एच टी एम एल टेम्पलेट लेके हम रिएक्ट के अंदर उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। होप सो आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।